इसलिए दुख में ही परमात्मा को याद करता है, लेकिन वो याद करता हुआ भी अपने काम में। कबीर साहब ने अपना काम किया, तानी तनी सारी जिंदगी ताना तनते हुए ही अपने मस्त है नाम में, याद है परमात्मा का, भूलता नहीं है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि जो बीत गया वो सीख भी देता है, बीते हुए से सीखो, इसलिए चिंता नहीं चिंतन करो, जब चेतोगे तभी सवेरा हो जाएगा। हम हर काम तो योजना बनाकर करते हैं, लेकिन भक्ति कोई योजना नहीं होती। महाराज ने बताया कि अगर हम नए साल से अपने मन में संकल्प ले कि हमें भक्ति करनी है, भगवान को याद करना है, तो हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे और परमात्मा हमारे कार्य पूर्ण करने के साथ साथ हमारे जीवन को भी सार्थक बनाते हैं। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि हमें हमेशा नाम का सुमरन करना चाहिए, हमें कभी भी नाम को भूलना चाहिए, क्योंकि नाम ही हमें मंजिलों तक पहुंचाता है और हमें पार लगाता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बहुत प्यार भरी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। रविदास जी की आपको एक बात बताऊं, छोटी सी, तो पता लग जाएगा। वो अपना जो पेशा था, जो उनको माँ बाप से प्राप्त हुआ था, वही काम करते थे। जूतियां बनाते थे, वो जूतियां बनाने का काम करते थे। एक वक्त में एक पंडित गंगा जी के स्नान के लिए जा रहा था, तो अब गरीब आदमी होता है, उसके लिए कहाँ समय होता है, बेचारा अपने रोजी रोटी के लिए उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके उसको 2 रोटी मिलती हैं या अपने परिवार का लालन पालन करता है। गलत तरीके से तो कोई भी कुछ भी कमाता है और उससे ठाट बाट करता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि तू जिस प्रकार का ये अन्न और धन जो जोड़ के और उससे धोखाधड़ी से, छल से, कपट से, बेईमानी से हासिल करके खाता है या परिवार को पालता है या किसी को खिलाता है, तो वो समझो कि एक धीमी गति का जहर है जो धीरे धीरे करके उसके शरीर के खून के अंदर शामिल हो जाता है और एक दिन वो उसका एक ऐसा रोग बन के निकलता है कि उसको तबाह कर देता है। इसलिए संतों ने कही, हक हलाल, ईमानदारी और सच्चाई का जो अन्न खाता है उसको जरूरत नहीं, अपनी मेहनत से कमाई हुई रूखी सूखी रोटियां भी उसके लिए अमृत का काम करती है। ये नानक साहब ने भी सिद्ध करके दिखा दिया था। भाई लालो का एक हाथ में भोजन लिया, एक हाथ में एक साहूकार का भोजन लिया। साहूकार के भोजन को निचोड़ के दिखा दिया कि उसमें अंदर खून निकला, और उस गरीब आदमी भाई लालो जो बढ़ई था, उसके दूसरे हाथ में उसके अन्न को रूखा सूखा था, उसको जब उसने दबाया तो उसके अंदर दूध की धार निकली। और उसका दिखाने का, समझाने का मतलब यही था कि ये ईमानदारी की और सच्चाई का जो कमाया हुआ है उसके अंदर दूध का गुण है, और इसमें जिनको तुम्हें दुख कष्ट देके, किसी के साथ धोखा देके तुमने उसका छीना झपटी का, भ्रष्टाचार से, चोरी से और हेरा फेरी से लिया हुआ खाया है, वो उसके अंदर उनका रक्त है, खून है, जो तुम्हें बर्बाद करेगा। इसी प्रकार से रविदास जी भी, अपनी संतों ने, सब ने जिस भी वो जाति में जिस भी हालात में पैदा हुए, अपना कमा के खाया। और उन्होंने, हमने भी जो किताब लिखी है कि हाथ कारवल मन यारवल, भक्ति का सही निचोड़ इसी बात में कि हाथ से इंसान काम करे, हाथ कारवल होना से, कार माने कर्म करो, काम करो, और मन यारवल, हमारा यार कौन है, प्रभु है, और उस यार का पता देने वाला पहला यार कौन है, गुरु है। तो गुरु से अगर हमारे विचार जुड़े रहें, उनकी बात, उनके उपदेश, उनकी शिक्षा हमेशा हमारे विचार में, ख्याल में, मन में, चिंतन में, सोच में, हमारे जीवन में हमेशा उनको जब याद रखें तो कभी भी उनसे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन क्या है, जिस प्रकार से तुम गाड़ियों पर लिखा देखते हो ना कि थोड़ी सी भी अगर तुम्हारी दृष्टि उनसे हटी तो दुर्घटना घटी, तो हमारी भी इसी प्रकार से है। कबीर साहब ने कहा ना कि गुरु माथे से उतरे शब्द बिहू ना हो। गुरु माथे से उतरने का मतलब, गुरु जब तुम्हारे ख्याल से निकल जाता है, कोई भी बुरा कर्म करते हो ना, गुरु तुम्हारे ख्याल में हो, नहीं करोगे, क्योंकि याद आएगा कि गुरु ने ये हमें पाबंदी लगाई थी कि हमें बुरा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब गुरु को भुला देते हैं, पर्दा तान देते हैं कि नहीं, गुरु की तरफ मन लेके जाता है, फिर भी भूल चूक हो जाती है कि कोई बात नहीं, कर लेंगे। इस तरह से बात नहीं हुआ करती। इंसान को सुख दुख घेरे रखते हैं। और ये भी बात नहीं, अभी एक्शन रणधीर सिंह जी सत्संग से पहले मिले मेरे से,
और मैं से कहने लगा, जी एक बात पूछूं आपसे। मैं पूछिए। बोला कि दुखी आदमी परमात्मा को याद नहीं कर सकता, सुखी आदमी करता है। महा यह आपकी थ्योरी हो सकती है, सबके लिए नहीं है। बोला मैं तो ऐसा मानता हूं। मैं आप कैसे मानते हो? किसी भी संत ने ये नहीं कहा, किसी भी दूसरे व्यक्ति ने ये नहीं कहा। वो तो कहते हैं अगर कोई भी धनवान कभी भक्ति करता देखा क्या? अगर करे तो बहुत अच्छी बात है। बोला कि जिस आदमी का पेट नहीं भरता, जिसके हमेशा दुख तकलीफ रहता है, वो परमात्मा को क्या याद करेगा? उसको तो दुख याद रहेगा। अरे दुख याद रहेगा तो उसको नींद नहीं आएगी, दुखी होगा उसको भूख लगेगी। वो बार बार नहीं तो अगर प्यार से नहीं तो परमात्मा को कोसेगा, मैंने परमात्मा क्या बुरा किया था, मैंने कौन सा पाप किया था, मैंने क्या जुल्म कर दिया, ये दुख मुझे ही क्यों दिया, ये और दुनिया में लोग हैं, ये दुख का कारण क्या है? किसको कोसता है वो? और उस कोसने को भी भक्ति कहते हैं। कभी ये सोचते हो? तुलसीदास ने ये कहा है कि तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, भूमि पड़ा सुजाम सिर ओंदा सोंदा बीज। कि उस प्रभु को याद कर लो, किसी भी तरीके से करो, तुम चाहे गालियां देना शुरू कर दो, याद रहेगा वो। क्योंकि उनको गालियां लगती नहीं है और दे ही नहीं सकते वो गाली, लेकिन दुखी हो गए तभी याद आएगी। बोला कि मैं तो सोचता हूं कि सुखी आदमी जिसको सारे प्रकार के सुख होंगे वो परमात्मा को याद करेगा। मैं हमने ऐसा तो कोई देखा नहीं जो परम ज़्यादा सुखी होता है, धनवान होता है, शरीर से हष्टपुष्ट होता है, वो तो परमात्मा खुद ही बन जाता है। वो तो लोगों को भी उपदेश करता है कि मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने कोई बुरा नहीं किया, पाप नहीं किया, सब कुछ है मेरे पास। ठाठ करते हैं, मैंने तो कभी कुछ किया नहीं। उनको क्या ज़रूरत है? उनको परमात्मा को तो वो याद करेगा जिसको दुख और तकलीफ हो। फिर मैंने उदाहरण भी दे दिया। सहजोबाई भी कहती है कि सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम ही ऐसे जा, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटा। कि उस सुख के तो माथे पर पत्थर पड़ जाने चाहिए, क्योंकि परमात्मा को भुला देती है। तो हमें तो वो दुख अच्छा लगता है जो मिनट मिनट में प्रभु की याद तो दिलाता है। आदमी कर रहा आएगा तब भी कहे राम, मांगते भिखारी भी देखे होंगे कहेंगे राम। वो भी राम को याद करते हैं, नाम को याद करते हैं उनकी। लेकिन कभी सुखी आदमी देखे है तुमने? सुखी आदमी कभी ये कहते हुए देखा है कि हे राम? नहीं कहेगा वो। अगर तुम सामने से भी राम राम भी करोगे तो भी गर्दन झुका देगा, मुंह से राम नहीं कहेगा। गर्दन हिलाने में भी उसको तकलीफ होगी। इसलिए दुख में ही परमात्मा को याद करता है, लेकिन वो याद करता हुआ भी अपने काम में। कबीर साहब ने अपना काम किया, तानी तनी सारी जिंदगी ताना तनते हुए ही अपने मस्त है नाम में, याद है परमात्मा का, भूलता नहीं है। और उसमें भी मस्ती में कुछ थोड़ा, हमने तो उसको याद करके गाते हैं, उसने तो याद करके नहीं गाया, अपने मन के विचार बार प्रकट करता है जबान से। तना भाई कौन तनेगा जी, हम तो राम भजाएंगे राम, पेटा भाई कौन भरेगा जी। क्या कहते हैं कि अगर काम नहीं करेंगे तो हमारा पेट कौन भरेगा, अताना कौन तनेगा, हम तो राम भजते हैं। काम दोनों कर रहा है, हाथ से काम करता है, नाम से उस प्रभु को याद करता है। याद करने का तरीका यही है। भक्ति करने में भी कोई भेख धारने से भक्त नहीं हो जाता, जटा जूट बाल रखने से कोई भगत नहीं हो जाता, कोई भेष बदलने से, कपड़े बदलने से भक्त नहीं हो जाता, संत नहीं हो जाता। संत के तो विचार शुद्ध पवित्र होने चाहिए, मन की उसकी भावनाएं सच्ची होनी चाहिए, बुराइयों को त्याग के सच्चाई के रास्ते पे उसे चलना चाहिए। हम गृहस्थी लोग हैं, बच्चों का लालन पालन करते हैं, अपना मेहनत का काम करते हैं, किसी दूसरे की चीज पर नीयत खराब नहीं करते, हमारा मन भी सच्चा, कर्म भी अच्छा, तो समझो कि हमारे दोनों काम हो रहे हैं। और फिर गुरु की शरण मिल जाए तो ही पाप कर्म करने से गृहस्थी लोग ही डरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं, उनको कदम कदम पर डर लगता है। उनको प्रिय चीज उनकी वही होती है जिनको लालन पालन करता है। जब भी कोई उनके ऊपर आफत आती है तो उनका नेम भी उसी का करते हैं कि मेरी संतान का नेम करता हूं मैं। कितनी प्यारी चीज है। इसका मतलब जो कुछ इंसान की शुद्ध विचार पवित्र भावनाओं में होता है, और वो आदमी गृहस्थ में रह के ही कर सकता है। क्यों? अपना कमाया हुआ खाता है, मेहनत का खाता है,
किसी की चीज पर नीयत खराब नहीं करता, एक दूसरे की सहायता करना, सेवा करना, प्रेम करना, बड़े छोटे की कदर करना, जबान से मीठा बोलना, ये घर परिवार की मर्यादाओं में रहते हुए ही सीख सकता है। इसलिए जिनको अच्छी संगति मिलती है, संतों का जिनके घर में आना जाना होता है, और उन लोगों का गुरु की संगत करना, सोबत करना, उनके वचन और उपदेश को सुनना उनके संस्कारों को बढ़ाता है, उनके जीवन को सुधारता है। तो इसी प्रकार से रविदास जी को कहाँ समय था, कहाँ टाइम था। बेचारे अपने 2 पैसे का काम करते थे, परिवार का लालन पालन करने के लिए जूतियाँ बनाते थे। अब जूतियाँ बनाने का काम करते, एक पंडित आया जिनका आना जाना रोजाना था। कहने लगे, रविदास जी, काशी जी में तो गंगा जी दूर भी नहीं है, पास में ही है। पहले तो सोचते थे माँ गंगा कहीं दूर होगी और रविदास जी कहीं होंगे छोटे मोटे गांव में, लेकिन वो तो उस काशी जी में रहे जो कभी से पवित्र नगरी है। काशी जी जैसा कोई शहर नहीं है। जाने का, देखने का मौका मिला तो मैंने देखा राजा महाराजाओं के सब के वहाँ बने हुए हैं। हरिश्चंद्र ने भी जहाँ जिस मुर्दा घाट पे काम किया वो भी अब तक है, उसमें मुर्दे अब भी जलते हैं। तो रविदास जी के पास एक पंडित जी जा रहे थे, उनका रोजाना मिलना जुलना था। रविदास जी से उन्होंने बंदगी करी, राम शाम हुई कि रविदास जी चलो गंगा स्नान के लिए चलें, कि रविदास जी गंगा स्नान के लिए चलें। बोला कि भैया मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप जाओ। बोला कि एक काम करना, मेरी भी माता गंगा मैया से बोल देना कि रविदास जी भी याद करते थे आपको। बोला कि अच्छा आप रहो, फिर मैं तो जाके आता हूँ। बोला ना ना, एक काम तो करना। बोले कि क्या? ये 2 पैसे मेरे भी गंगा मैया को भेंट में दे देना, लेकिन देना जब वो हाथ फैला के ले। पंडित जी ने ले लिए कि चलो जाता तो है ही, क्या लगता है दे देना। लेकिन ये बात उसने गलत कह दी कि 2 पैसे देंगे, कैसे हाथ फैला के लेगी? गंगा मैया ने आज तक हमें तो देखा नहीं। तो इसीलिए कहीं जाके रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मुहूर्त ऐसी। जिनकी भावना अच्छी नहीं है, सच्ची नहीं है, उनके लिए तो सब झूठा है। जैसे अब रामचंद्र जी ने बताई ना, इसके लिए तो सब कुछ सच्चा है, लेकिन ये नकल ना कर लेना। कभी कल में आफत मेरी कर दो कि मेरा भी कैंसर ठीक कर उसका किया था। नहीं, ये तुम्हारे अपने विचारों और ख्याल से होगा, नहीं तो ऐसे गलत भी हो जाता है। दूसरे देखा देखी का काम नहीं है। देखा देखी साधे योग, छीजे काया व्यापे रोग। देखा देखी नहीं होता ये काम भी, योग भी देखा देखी नहीं किया जाता। मन के भाव इंसान को मिलता है। एक बार की बात है, एक इसी तरह से भक्त आदमी था, प्रभु की भक्ति किया करता था, घर परिवार में रहते हुए और गया घूमने फिरने के लिए। तो वो गया जाने के बाद में घर अपने, माताएं अपने नियम पर कायम थी, आदमी अपने नियम पर कायम थे। अब तो थोड़े समाज में विकृतियां आ गई थोड़ी बहुत। अब क्या कहें कि वैसे तो कहते हैं कि ज़्यादा एडवांस हो गए, मैं कहता हूँ थोड़े से बैकवर्ड भी ज़्यादा ही हो गए। उसको ज़्यादा एडवांस को मान लेते हैं। तो वो अपने घूम फिर के आए, स्त्री पतिव्रता थी, तो उसका रोजाना का कर्म था कि जब वो आते आज तो वो दूर से ही देखते ही और पानी लेके पहुंचती। पतिव्रता स्त्री पति को ऐसी इसी तरह से पूजती है जिस प्रकार से कोई भक्त अपने इष्ट को पूजता। एक पल के लिए भी वो उसके ख्याल दूर नहीं करती, मन में उसी की भक्ति, उसी की सोच, सब कुछ वही रखती है। और यही ख्याल रखती है अब कहाँ गए, अब सोए होंगे, अब खाया कि नहीं खाया, भूख लगी होगी, अब नींद से उठे होंगे, कब बाहर से आएंगे, बाहर गए। वो बाजरा कूट रही थी, खिचड़ी बनाने के लिए बाजरा कूट रही थी। उसने देखा कि पति तो आ गए, तो अब उसने एक पल के लिए भी देर नहीं करनी थी। बाजरा कूटते कूटते मुसर जो ऊपर की तरफ गया था वहीं छोड़ दिया। पतिव्रत धर्म की ये शक्ति थी। ये बनावटी और झूठी बातें नहीं है, सब कुछ उस शक्ति के सहारे है। और सब कुछ है दुनिया में, बिना हुए कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन कुछ भी ना हो, लेकिन हमारे विचारों को शक्ति देने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। उसने वहीं छोड़ दिया, वो वहीं रुक गया और जाके खुद पानी लेके कुल्ला करवा के आई। और कुल्ला करवाने के बाद में आके वो मुस्को लेके फिर बाजरा कूटने लगी। अब पड़ोसन थी, उसने देख लिया। इनमें प्रेम बहुत ज़्यादा होता है माताओं में,
बड़ा प्यार आया उसको उसको देख के, लेकिन घरवाले से थोड़ी उखड़ गई। कहने लगी कि मैंने आज एक अचरज देखा कि पड़ोस वाली स्त्री है, उसका घरवाला जब बाहर से घूम के आया और वो बाजरा कूट रही थी तो उसने मूसल वहीं छोड़ दिया। बोली उसके घरवाले से कहने क्या बड़ी बात है, उसका घरवाला उससे कहने लगा, बोले क्या बड़ी बात है ये, मैं कर दूं ऐसा तो। बोला कल ऐसे ही करना। वो बेचारा अपने टाइम से जाता था, सुबह उठते ही पहले खदेड़ा, वो सोया पड़ा था, बोला खड़ा हो, उठ लिया। उठने के बाद कहने जा बाहर चला जा घूम के आ। अब लोटा लेके गया, उसको बाजरे की जरूरत भी नहीं थी, बनानी रोटी थी, बाजरा डाल के मुखड़ में वो कूटना शुरू कर दिया। अब वो कई देर नहीं आया, फिर छोड़ के बैठ गई बीच में। फिर देखा उठ के नहीं आया, फिर वो आया, काफ़ी देर में आया तो पहले ही लागी बड़बड़ाने, गाली देने लगी, इतनी देर लगा के आया, ये क्या, क्यों उसका टाइम तो था ही नहीं ना, वो गलत टाइम पे आ गई। जब देखा बोली डट जा मैं पानी लेके आऊँ, वो मुसल उसने ऊपर छोड़ा, उसमें की शक्ति थी कोई, देखा देखी का काम था ना, वो मुसल ऊपर छोड़ा, आगे सिर में लगा, सिर फट गया उसका। बोला ये ले। तो ये देखा देखी का काम तुम ना कर लेना, कभी कह दो रामचंद्र ठीक हो गया दादा, हमने भी ठीक कर। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि नाम को याद करने की कोई भी समय स्थिति नहीं होती। इंसान जब चाहे नाम का सुमरन कर सकता है और अपने जीवन को पवित्र बना सकता है। महाराज जी ने बताया कि आप कार्य करते हो अच्छी बात है, आप काम करते हो अच्छी बात है, लेकिन आप नाम को कभी मत भूलो। नाम को हमेशा याद करो, हमेशा परमात्मा चिंतन करो और अपने जीवन को पाक साफ पवित्र बनाइए। और साथ ही सतगुरु महाराज जी जैसा बताया कि इंसान कर्मों के अनुसार जीता है, अच्छे कर्म ही उसके जीवन के लिए अच्छी नींव रखते हैं। इसलिए हमेशा कर्म कीजिए, दूसरों का भला कीजिए। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।